मैं किशन एक बार पुनः आपके इस पैरिस एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट फिल स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। आज कक्षा 11 के एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करूंगा, बातचीत होगी यार, और एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। इसके हम पहले चरण में पढ़ेंगे कि कोणों की माप कैसे करते हैं। पहले आज का जो मेरा मेन मोटिव रहेगा वो कोण के माप पे होगा कि माप कैसे करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के सबसे बेस से आपको उठा के लेके चलेंगे, हर एक फंक्शन से मुलाकात कराया जाएगा। वेट करिए, धीरे धीरे आराम से पढ़ के चलिए, नोट्स बना के चलिएगा, जल्दी से कॉपी और पेन लेके बैठ जाए और एक एक चीज को नोट करते हुए चलिएगा। आइए देखते हैं त्रिकोणमितीय फलन। पहले ट्रिग्नोमेट्री जान लेते, त्रिकोणमिति होती क्या है। त्रिकोण यानी तीन कोणों वाली आकृति, मिति माने माप, सीधी सी बात जान लो, त्रिमिति माने माप, यानी तीन कोणों वाली आकृति की माप, ठीक है, यानी तीन कोणों की माप। ऐसे भी करो तो तीन कोण कहां बनते हैं, समकोण त्रिभुज में। पाइथागोरस जी का क्या था, पाइथागोरस जी ने उस समकोण त्रिभुज का चयन किया, ठीक है, तो उस समकोण त्रिभुज के चयन पर लेकर यानी उन्होंने तीन कोणों के अध्ययन की बात की और उन तीनों कोणों को आपसी बातचीत को कराया। आपसी बातचीत का मीन्स यहाँ पे है क्या, आपसी बातचीत का मीन्स यहाँ पे क्या है, आपसी संबंध से लेना देना है। तो सीधा सा मतलब त्रिकोणमिति तीन कोणों की, मिति माने बातचीत, ऐसा कर लो, या संबंध से बात कर लो, या माप से कर लो, मिति माने माप, ठीक है। तो तीन कोणों की आपसी बातचीत या आपसी माप को ही कहते हैं त्रिकोणमिति। इसमें देखो तीन माने तीन, कोण का आता है। सबसे पहले शब्द को मैं उठा के चलता हूं, कोण क्या होता है, ठीक है। तो पहले हेडिंग लगा लीजिएगा कि कोण क्या होता है। थ्योरी बहुत जरूरी है, थ्योरी को एक कॉपी पे लिखिएगा, फिर उसके बाद एक रफ अलग से बना के उस पर ढेर सारे क्वेश्चन को आप लगाइएगा, ठीक है। तो एक मैथ का अलग रफ रखे और जो भी डेरिवेशन हो ना, फॉर्मूले का डेरिवेशन हो और फार्मूला जो बने, डिफिनेशन बने, ये सब चीजों को एक छोटी सी कॉपी पे, पतली सी कॉपी पे आप उसको लिख के चले, और साथ ही जो फॉर्मूला लगे, जो भी सवाल लगे, उसके लिए एक मोटा सा रफ खरीद ले और ढेर सारे क्वेश्चन को ट्राई करें। जो नहीं आए मुझे कमेंट में लिख कर भेजें, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी रहता है, तो आप उस पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए, कोण किसे कहते हैं, सीधी सी बात, टर्मिनल भुजा या परिक्रमण काल भुजा कह लो, दो या किसी आधार पे टर्मिनल भुजा, यानी इसको कह सकते हो घुमावदार भुजा, घुमावदार भुजा, ऐसा कह लो। घुमावदार भुजा जो परिक्रमण करे, उनके बीच बनाई गई आकृति को कोण कहते हैं। एक सिंपल भाषा में लिख लो, दो संलग्न भुजाओं के बीच। अब संलग्न भुजा क्या होता है, इस बात को ज्योमेट्री का सेक्शन है, तो संलग्न भुजा क्या होता है, वह भुजाएं जिसके अंदर, जिनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ होता है। जैसे मैं यह बात कह लूं तो यहाँ पे एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया। देखो इसमें इसका ये वाला बिंदु, इसमें एक बिंदु कॉमन होगा, ठीक है। तो यहाँ सीधी इस बात को लो, एक रेखा ये, एक, तो ये वाली बिंदु उभयनिष्ठ होगी, तो इनके बीच बनी आकृति क्या कहलाएगी, कोण कहलाएगी। बात समझ आ रही है। तो छोटा सा डेफिनेशन लिख ले कि कोण किसे कहेंगे, दो संलग्न भुजाओं के बीच बनी आकृति को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, या टर्मिनल भुजा द्वारा, या परिक्रमण काल द्वारा भुजा ना, जो किसी आधार पे कोण बनाएगी वही क्या कहलाएगा, जो आकृति बनाएगी वही क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा, ठीक है। तो अब इस पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली हेडिंग लगा दीजिए, टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा आप एंगल पढ़ के आए हो। तो अभी मैं 360 को मेजर करते हुए हम पूरे एंगल को पहले मापों के आधार पे देखेंगे ना, हम किस प्रकार से वैल्यू के आधार पे देखेंगे और कैसे कैसे हम कैटेगराइज करते हैं, किस चतुर्थांश में करते हैं, वो सारी चीजें। तो आप कोण लिख ले, कोण किसे कहते हैं, दो संलग्न भुजाओं के बीच बनी आकृति को क्या कहते हैं, कोण। तो और अगली हेडिंग लगा लीजिए ना, डायग्राम भी बना लीजिएगा, ये कोण के लिए डायग्राम बना लीजिएगा। ये आपका क्या है, संलग्न भुजाएं, इनके बीच बनी आकृति क्या कहलाएगी, कोण, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, कोण। अभी क्लियर है, ये बात ही समझ में आ रही।
अब देखो अगली बात, देखो कोणों के प्रकार। कोण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कोण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जो सबसे पहला सेक्शन आता है वो होता है शून्य कोण। जो सबसे पहला कोण आता है वो होता है शून्य कोण। अब शून्य कोण की बात करें माप के आधार पे बोलो तो ये हो जाएगा 0 डिग्री के लिए, और पोजीशन के हिसाब से मैं लेके चलूं तो ये एंगल यहाँ पे शो होगा यदि मैं इस तरीके से एंगल को मेजर कर रहा हूं तो। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, दूसरा एंगल जो होगा यहाँ पे न्यून कोण होगा। अब न्यून कोण किसे कहते हैं ना, न्यून कोण वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा, वह कोण, ये थीटा मैं लिख रहा हूं, ये 0 डिग्री, वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा हो उस कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तीसरा एंगल, इसके साथ आप समकोण लगा लीजिए, जो यहां शो होगा, न्यून कोण इसके अंदर शो होगा, यहाँ के कोण को हम लोग कहेंगे न्यून कोण कहेंगे, और यहाँ जो बनेगा वो 90 का बनेगा, और इनके बीच जो एंगल बनेगा उसको हम लोग कहेंगे अधिक कोण कहेंगे। तो यहाँ पे आपका आया समकोण, यहाँ पे थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के, और चौथा हम लोग ले लेंगे अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहेंगे, वह कोण जिसका मान 90 से अधिक, वह कोण जिसका मान 90 से अधिक और 180 से कम होता है। फिर पांचवा एंगल आपका आएगा ऋजु रेखीय कोण ना, ऋजु रेखीय कोण। अब ये क्या होगा, इसकी माप, इसमें थीटा 180 अंश के बराबर होता है। छठा जो होगा, यहाँ पे ये पूरा एंगल की मैं बातें कर रहा, 180 अंश, और इसके नीचे के पूरे एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, बृहत कोण। क्या कहेंगे, बृहत कोण, जिसकी माप 180 से अधिक, 180 से अधिक और 360 से कम होता है। और लास्ट एक कोण बचेगा, हमने माप की दृष्टि से बताया, ये आपका हो जाएगा संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण जो थीटा कितने के बराबर होगा, 360। कितने के बराबर होगा, 360 के। तो ये आपके कोण के टाइप्स हैं। मेनली हम कोण को दो प्रकार से मेजर भी करते हैं, ये बात भी ध्यान रखना। अभी क्या है टाइप्स ऑफ कोण के प्रकार, तो शून्य कोण जिसकी माप 0 डिग्री होती है, न्यून कोण जिसकी माप क्या होती है 0 से बड़ी 90 से कम, सम कोण जहां कोण 90 अंश के बराबर होता है, अधिक कोण जो 90 अंश से बड़ा 180 से छोटा, ऋजु रेखीय कोण जहां कोण 180 के बराबर हो जाता है, बृहत कोण जहां 180 से बड़ा 360 से कम, संपूर्ण कोण जहां पे कोण 360 अंश के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो अब अगली हेडिंग इसको उतार लीजिए, और उतारने के बाद अगली हेडिंग लगा लीजिए कोणों की माप। अगली हेडिंग लगा लीजिए कोणों की माप। कोण की माप हम कैसे करते हैं, मेनली हम कोण को हम दो प्रकार से मेजर करते हैं। एक क्या करते हैं धनात्मक, एक करते हैं ऋणात्मक। मेनली जो हम मेजरमेंट इसका करते हैं वो दो टाइप्स के, एक हम लोग धनात्मक कोण को लेते हैं, धनात्मक कोण को लेते हैं, एक हम लोग ऋणात्मक कोण को लेते हैं। ठीक है, ये ऋणात्मक कोण को लेते हैं। बात समझ में आ रही, तो ये आपका उतार लीजिए और अगली हेडिंग लगा लीजिएगा क्या, कोणों की माप। कोणों की माप मुख्यतः कितने प्रकार से, दो प्रकार से। एक क्या, माप में मेजरमेंट, अभी मैं इसके अंदर चलूंगा। अब धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण मेनली दो प्रकार से करते हैं, एक धनात्मक और एक क्या, ऋणात्मक। तो अगली हेडिंग ये उतार दीजिए, इसके बाद हेडिंग लगा लीजिएगा धनात्मक कोण। लगाइए, चलिए अगली हेडिंग लगा लीजिएगा धनात्मक कोण क्या होता है, इसको मिटा दें, मिटा दें। चलिए धनात्मक कोण क्या होता है उस कोण को समझ के चलिए। धनात्मक कोण जैसे मैं कह रहा हूं, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रा किया, ठीक है। अब इस लाइन को जैसे समझ लीजिए, और यहाँ पे ये मान लीजिए घड़ी का 12 बज रहा है, घड़ी का क्या बज रहा है, 12 बज रहा है। इसके अकॉर्डिंग चलो यहाँ पे जैसे घड़ी में 12 बज रहा है, यहां शो कर लेता हूं। यदि कोई एंगल हमारा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, इसको मैं ऐसे अलग डायग्राम पे भी शो करता हूं, ऐसे भी देख ले, यानी जो एंगल ऐसे बनेगा ऊपर की तरफ घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी यहां पे ऐसा एंगल बनेगा, ठीक है। इस कोण को यानी ये कोण हमारा क्या कहलाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जो होगा, एंटी क्लॉकवाइज वो एंगल हमारा पॉजिटिव एंगल होगा।
वो एंगल हमारा कैसा एंगल होगा, पॉजिटिव। तो यानी ये आपका पॉजिटिव एंगल होगा। और यदि घड़ी के विपरीत दिशा में यानी नीचे, यदि इस तरफ चलूं उल्टा ना, यानी घड़ी के दिशा में जब चलूं, घड़ी जैसे चलती है, यदि उस दिशा में चलूं क्लॉकवाइज, तो अब यदि हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो उस कंडीशन पे जो एंगल हमें मिलता है वो आपका क्या कहलाता है, नेगेटिव होता है। तो दो प्रकार के कोण, धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण। तो धनात्मक कोण कब बनता है, जब परिक्रमण काल की भुजा यानी घुमावदार भुजा, परिक्रमण काल की भुजा या घुमावदार भुजा अपने अक्ष से वामावर्त यानी क्या, एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज गति करती है, यानी ऊपर की तरफ गति करती है, तो उस एंगल को क्या कहते हैं हम लोग, धनात्मक कोण। तो अब ये आपका हो गया धनात्मक कोण। ऐसे ही परिक्रमण काल की भुजा जब अपने वास्तविक स्थिति से दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज गति करती है, तो यह एंगल हमारा होता है नेगेटिव, ऋणात्मक कोण होता है। तो दो प्रकार का कोण पाया जाता है। कोणों की माप हम दो प्रकार में करते हैं, धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण। तो आपको बात समझ में आ रही है, जब हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो धनात्मक, और क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। अभी मैं इस पे और भी डिस्कस आगे करूंगा जब चतुर्थांश के अंदर हम लोग प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो धनात्मक कोण इतना नोट करिए। चलिए कोणों की माप कैसे करते हैं इस बात को देख लेते हैं, ठीक है। कोणों की माप, यही दो एंगल को हम तीन पद्धतियों में मापे। इसी दो कोण को, धनात्मक और ऋणात्मक, दो प्रकार के जो कोण हमें मिल रहे हैं। जब परिक्रमण काल की भुजा क्या कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है तो हमें धनात्मक मिला है, जब क्लॉकवाइज चल रहा है तो हमें क्या मिला है, ऋणात्मक मिला है। तो ये जो दो कोण हमें मिल रहे हैं इसको हम कैसे मापते हैं, तो सामान्य रूप में जो बचपन से आप जानते आ रहे हो कि डिग्री में मापते हैं, अंश में जिसे कहते हैं, तो उसी में अब एक चीज और अब कैलकुलेट कर ले कि यह कोण तीन पद्धतियों में मापते हैं। तीन ऐसी पद्धति बनाई गई, तीन ऐसी प्रणाली बनाई गई, यानी एक प्रकार से बोलो तीन संस्थाएं बनाई गई जिनको अलग अलग ढंग से मापा गया। एक बात समझो, इन मापने की जो पद्धतियां हैं ये तीन पद्धतियां हैं। सबसे पहले पद्धति का नाम है साष्टिक पद्धति। दूसरा जो हमारे पास पद्धति है वो हमारे पास है वृत्तीय पद्धति, ठीक है। एक तीसरा जो बनता है वो हम लोग का है सात्विक पद्धति। एक हमारे पास कैसी पद्धति है, सात्विक पद्धति। तो तीन पद्धतियां हमारे पास हैं, एक में साष्टिक पद्धति, वृत्तीय पद्धति और एक हमारे पास सात्विक पद्धति। यही दोनों कोण को उसके अंदर मेजर करेंगे ना, धनात्मक ऋणात्मक कोण को ही हम इन तीनों पद्धतियों में बारी बारी मेजर करते हैं। चलो एक बात देखो, साष्टिक पद्धति क्या होती है, हेडिंग लगा लेंगे। साष्टिक पद्धति क्या होती है, तो साष्टिक पद्धति में बात को समझिएगा, जो साष्टिक पद्धति होती है, इस साष्टिक पद्धति में का मुख्य काम, इस पद्धति में कोणों की माप अंश में की गई, डिग्री में की गई। देखो इसमें कोण की माप अंश में की गई, अंश में किया गया, ऐसा लिख लो, अंश में किया गया। अब देखो जब ये अंश में किया गया तो किस प्रकार से बांटा गया उस डिवीजन को देख लो। इस पद्धति में एक समकोण को 90 अंश के बराबर, मैं गोला बना दिया वो डिग्री अंश, और एक अंश को 60 मिनट के बराबर, खड़ी पाई का मतलब मिनट, ठीक है, और एक मिनट को 60 सेकेंड के बराबर, डबल पाई का मतलब सेकेंड, ठीक है। तो डबल पाई का मतलब हो गया सेकेंड, और यहाँ पे सेकेंड, ये सेकेंड में है और ये किस में है, मिनट में। ये बात ध्यान रखिएगा ना, बात समझ आ रही है। तो साष्टिक पद्धति के अंतर्गत कोणों की माप किस में की गई, अंश में की गई, ठीक है। ये सारी चीजें नोट करके चलेंगे, सब कुछ यूज करने वाला हूं, ठीक है। तो कोण की माप किस में, माप में अंश में की गई इस पद्धति में। इसमें बताया गया कि एक कोण का एक समकोण 90 अंश के बराबर होता है, एक अंश 60 मिनट के बराबर होता है और एक मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है।
आइए दूसरी पद्धति को हेडिंग लगा लेंगे। तो वृत्तीय पद्धति आती है। इस पद्धति में कोण की माप रेडियन में की गई। रेडियन में कोणों की माप रेडियन में किया गया। देखो आप लोग को ये पता भी होगा पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। देखो कैसे आया इस बात को समझते हैं। पाई रेडियन बराबर 180। देखो प्रूविंग आपको आनी चाहिए, फार्मूला कहां से आया ये बात आपको आनी चाहिए। ठीक है, पाई रेडियन बराबर 180 अंश। इस पद्धति में कोणों की माप रेडियन की गई और एक पाई रेडियन बराबर 180 अंश के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो जैसे मैं एक छोटा सा फार्मूला आप लिख भी ले कि आंतरिक कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये फार्मूला आप लिख ले पहले। तो यह कोण कैसे बराबर, उसको बराबर दिखा देते हैं। तो ठीक है, लिख लेंगे फार्मूले को। चलिए आइए देखते हैं। देखो मैं एक बात देखो, मैं यदि यहां पे एक सर्कल ड्रा कर लूं, ठीक है। अब देखो यहां से ये इसकी रेडियस। अब एक बात देखो, जब घड़ी में लगभग 3 बजे या 12:15 सोच लो, ठीक है। ये देखो मैं ऊपर ले गया हूं, ये टर्मिनल साइड है, इसको ये टर्मिनल साइड है, परिक्रमण काल की भुजा। इनके बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है? तो देखो यही इसकी चाप होगी, ये इसकी क्या होगी? चाप होगी। बात समझ में आ रहा है? देखो ये इसकी चाप हो गई, यानी 90 अंश की भुजा, 90 अंश का कोण बनाने के लिए ये चाप यूज हुआ है। अब देखो यदि मैं कहूं यही साइड ऐसी हो जाए, ऐसा रहे ये, और यही साइड ऐसा हो जाए, यदि जब यानी इसके पास कितने अंश का कोण बन जाए? 180 का। तो अर्धवृत्त की जो परिधि है वही उसका क्या कहलाएगा? चाप। देखो ऐसे थी तो यानी परिधि का चौथा हिस्सा, वृत्त के परिधि का चौथा हिस्सा उसका चाप था, यानी ये चाप बन गया था। ये इसकी रेडियस हम लोग मान के चल रहे कितना है? r। वृत्त की रेडियस कितनी? r। ये चाप यूज हुआ। अच्छा, जब 180 अंश का कोण बना तो ये उस वृत्त का अर्धपरिधि को कवर कर रहा है क्या? तो ये चाप अब ये हो गया, बात समझो। अब ये चाप पूरा हो गया, क्लियर होगा। अब देखो यदि मैं कहूं कि यह कोण ऊपर से ही मैं चला रहा हूं, यदि यह कोण ऐसा बना, ये पूरा, तो ये कोण तो 270 का बना। जब 270 का बना तो चाप देखो ये यूज हुआ क्या? चाप तो ये यूज हुआ, बात समझ आ रही? और यही फाइनली मैं आपसे कहूं कि वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बना, तो आप कहोगे 360 का। 360 का कहोगे, मैं पूछा चाप कितना लिया, तो वो पूरा वृत्त की परिधि लिया क्या? समझ में आ रही बात? वृत्त की परिधि लिया। तो यहां बताओ कि आंतरिक कोण केंद्र पर कितना बना है? 360 इक्वल टू चाप क्या है? वृत्त की परिधि, यानी चाप वृत्त की क्या है? परिधि है। अब बटे में क्या है? त्रिज्या कितना कंसीडर किया हो? r। त्रिज्या कितना कंसीडर किया है? r। तो देखो 360 डिग्री इक्वल टू वृत्त की परिधि 2 पाई r। तो ये 2 पाई r हो गया। r से r क्या हो गया? कैंसिल। तो पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री बाई क्या हो जाएगा? 2, यानी यह बराबर किसके हो जाएगा? 180 अंश के। तो पाई रेडियन बराबर 180 अंश। क्लियर है? अभी बातें समझ में आ रही? तो ये देखो ये हुआ कंसेप्ट, ये आप अपने पास रखें, ठीक है। अब एक तीसरी पद्धति बनती है, आराम से चले, वीडियो को रोक के नोट करके चले, ठीक है। खुद से प्रयास भी करें, कैलकुलेशन अपना देख के चले, ठीक है। मैं भी इंसान हूं, कैलकुलेशन हमसे गलती हो सकती है, ठीक है। तो याद रखो साथिक पद्धति, तीसरे पद्धति पे आते हैं। देखो इस पद्धति में नोट हो गया तो मिटा दे, यही मिटा सकते हैं। देखो इस पद्धति में, साथिक पद्धति में यहां लिख देता हूं, साथिक पद्धति। देखो इस पद्धति में क्या किया गया? कोण की माप ग्रेड में की गई। इस पद्धति में कोणों की माप किस में की गई? ग्रेड में। देखो
कोण की माप ग्रेड में की गई। किसमें की गई? ग्रेड में किया गया। ये आपके लिए नया होगा, में किया गया। अभी इससे परिचित आप नहीं होंगे। इस पद्धति में ग्रेड में की गई और यह बताया गया कि एक समकोण, ये ध्यान रखिएगा, एक समकोण 90 अंश के बराबर होता है। एक समकोण बराबर होता है 90 अंश के, 90 ग्रेड के, एक समकोण बराबर होगा 100 ग्रेड के, और एक ग्रेड बराबर हो जाएगा क्या? 100 मिनट के, और एक मिनट बराबर यहां हो जाएगा 100 सेकंड। ग्रेडों के अनुसार बात रखना ध्यान, ठीक है। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हमसे, हम डिग्री बार बार चले जा रहे थे। एक समकोण बराबर क्या? 100 ग्रेड। एक ग्रेड बराबर क्या? 100 मिनट, और एक मिनट बराबर क्या? 100 सेकंड। देखो ये ग्रेड के अनुसार, ये इस पद्धति के अनुसार, यहाँ पे मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो कि एक मिनट बराबर कितना? 60 सेकंड ना, लेकिन ग्रेडों में 1 मिनट बराबर कितना बताया गया? 100 सेकंड। ठीक है, तो ये पद्धति, 3 पद्धतियां, जिसमें कोण की माप किसमें? डिग्री में, दूसरी पद्धति जिसमें रेडियन में, और एक तीसरी सात्विक जिसमें हम ग्रेड में करते हैं। ये 3 प्रकार की पद्धतियां हैं कोणों के मापने की। इस फॉर्मूले को नोट करके चलेंगे, सारा डाटा आप अपने पास कलेक्ट करके चलेंगे। तीनों पद्धतियों का एक कॉम्बिनेशन मैं बता देता हूं, तीनों पद्धतियों को एक दूसरे के अंदर कैसे रखते हैं और कैसे इंटरचेंज करते हैं, तीनों में क्या संबंध है। तो छोटी सी बात करके लिख लें तीनों में संबंध की बात, कि ग्रेडों में, यानी हम कह ले ग्रेड और यहाँ पे तीनों में संबंध, तीनों पद्धतियों का, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा बदलने के लिए। तो यहां देखो, यहां पे मैं बातें करूं तो d/19 इक्वल टू कैपिटल G/100, और यहां पे 2c अपॉन में क्या हो जाएगा? पाई। 2c अपॉन में क्या हो जाएगा? पाई। ठीक है, तो यहां पे आपका हो जाएगा रेडियनों में बदल लेना। ये आपका हो गया, देखो ये डिग्री में, ये किसमें? ग्रेड में, ये आपका हो गया रेडियन में बदलने का तरीका। ठीक है, इस बात को आप IMP करके लिख लीजिएगा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पूरे डिग्री को बदलने के लिए आपको काम देगा। ठीक है, आप इसी को ध्यान में रखेंगे, बाकी बातें आपको समझ में आएगी। अब कैसे कोण को बदलते हैं इस बात को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बातें नोट कर ले, तीनों में संबंध है, तीनों में संबंध d/19 और g क्या 100 और 2c क्या हो गया? पाई। ठीक है, सब 90 अंश के नियर अबाउट 90 अंश वाला समकोण वाला लोचा है और समकोण के अकॉर्डिंग बनाया गया। ठीक है, तो ये d/19, g क्या हो गया 100, 2c क्या हो गया? पाई। ठीक है, अभी बात समझ में आ गई। तो अगला हेडिंग आप लगा ले, इसको नोट कर ले, पहले इसको नोट कर ले, और अगली हेडिंग आप लगा ले, कोणों का माप अंश से रेडियन में, अंश से रेडियन में कैसे करते हैं, यानी कोणों को चेंज करना है। यदि अंश में है तो रेडियन में कैसे बदलते हैं, रेडियन में है तो अंश में। मेनली यही जो होता है। ग्रेड कहीं कहीं आया है तो बहुत माइनर सा यूज भी है उसका। तो अभी आपके सिलेबस के अनुसार जो मैक्सिमम यूजेस है वो क्या है? अंश को रेडियन में बदलना और रेडियन को किस में बदलना? अंश में बदलना। तो अभी जो पहला हमारा टॉपिक होगा वो यह होगा कि अंश को रेडियन में बदलना, अंश को रेडियन में, अंश को रेडियन में। चलो इस कोड को देख लेते हैं, हो गया हो तो मिटा दे, चलिए मिटा देते। देखो जब किसी कोड को हम किसमें से? रेडियन, अंश में से हम रेडियन में बदलते हैं, अंश में से किस में बदलते हैं? रेडियन में बदलते हैं। तो क्या करते हैं, मान लो कि हमारे पास कोई कोण a डिग्री है, a डिग्री, हमें रेडियन में बदलना है। तो रेडियन में बदलने के लिए पाई रेडियन बटे 180 से हम गुणा कर देते हैं। ये फॉर्मेट आपको रखना है। कोई कोण अंश में दिया है और हमें बदलना है रेडियन में, तो पाई/180 से क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। एग्जाम्पल में यदि मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 30 अंश है, तो 30 अंश को रेडियन में बदलिए, तो पाई रेडियन बटे 180 अंश, तो ये इसको काटेगा तो 6 हो जाएगा। तो पाई रेडियन बराबर कितना हो जाएगा? पाई रेडियन बराबर 6 हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल और बताऊं तो यहां से हमने ले लिया
यहाँ पे हमने ले लिया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को पाई बटे 180 से गुणा करिए तो ये आपका 3 टाइम में कटेगा, तो ये आपका हो गया पाई रेडियन बटे कितना हो गया 3। ये देखो इस प्रकार चेंज करते हैं। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जो आपके लिए बनता है, आपके स्टैंडर्ड में आता है कि डिग्री अंश मिनट में दिया हुआ है तो कैसे चेंज करेंगे ये वाली बात, कैसे चेंज करेंगे ये वाला। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कोड है 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकंड, इस तरीके का कोई एंगल है, इस तरीके का कोई एंगल हमारे पास है और इस एंगल को हमें बदलना है किसमें, देखो अंश में मुझे बदलना है किसमें, रेडियन में। तो देखो अभी अभी एक पैमाना पड़ा है कि 1 मिनट बराबर क्या पड़ा था 60 सेकंड, तो 1 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा, 1 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा 1/60 मिनट। बात समझ में आ रही, यानी मैं इसमें 60 से भाग दूं, पहले देखो बारी तो पीछे से चलाऊं, मिनट को देखो सेकंड को मिनट में बदलेंगे, मिनट को किसमें डिग्री में बदलेंगे, तब जाके ये सूत्र लगेगा हमारा। बात ध्यान रखो, ये पाई रेडियन अपॉन में 180 का सूत्र कब लगेगा, जब फाइनली पूरा एंगल किसमें होगा, रेडियन में, पूरा एंगल किसमें होगा, डिग्री में होगा तब। अभी ये पूरा एंगल किसमें है, मिनट में भी है, सेकंड में भी है। तो पहले चलो चेंज करते हैं, 30 सेकंड है, अब 30 सेकंड को जब मिनट में बदलेंगे तो 60 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो यहाँ 30/60 कर दे तो यह बराबर हो जाएगा किसके, मिनट के। अब यहाँ पे मिनट की बात कर ले तो यह 1/2 मिनट के बराबर होता है क्या। अब यहाँ 37 मिनट है तो कुल हो गया, ये देखो इसके साथ ऐड कर दे, ये इसके साथ ऐड कर दे तो ये आपका 37 प्लस क्या हो जाएगा 1/2 मिनट हो गया। ऐसे चेंज करें, देखो ऐसे लाइन से कम करेंगे तो आपका लाइन भटकेगा भी नहीं। जैसे मैंने कहा 5 डिग्री 37 अंश 37 मिनट, 5 अंश 37 मिनट, तो मैंने 30/60 से भाग दे दिया, तो देखो ये मिनट हो गया। अब ये काटोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/2, तो 5 ये 37 मिनट 1/2 मिनट, देखो मिनट से मिनट ऐड हो जाएगा, तो आप इसको ऐड भी कर सकते हैं, इस तरीके से ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 37 प्लस 1/2, तो ये मिनट हो जाएगा। अब यहां से 5 डिग्री, तो अब आपका ये हो जाएगा 75/2 मिनट, ठीक है, 37 दूनी के 74, 74 1 75। अब मुझे एक बात और पता है, जब डिग्री में बदलते हैं, डिग्री मिनट को जब डिग्री में बदलेंगे तो आपको पता ही है कि एक अंश बराबर क्या था 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर क्या होगा 1/60 डिग्री। बात समझ में आ रही, तो वही बात यहाँ पे 60 से फिर भाग दे दीजिए, तो 5, अब जैसे ही हमने इसमें 60 से भाग दिया ये बदल गया किसमें, डिग्री। जब ये डिग्री में बदला तो 5 अंश, और यहां से देखो इसको 5 बार में 15 के पहाड़े से 15 चौका 60, तो ये आपका हो जाएगा कितना प्लस 5/8 डिग्री। अब इसको ऐड करें तो 8 बचे कितना हो जाएगा 40, 8 बचे 40, 40 प्लस 45, तो 45/8 मिनट, सॉरी 45/8 डिग्री, ये अंश में हो गया। अब देखो फाइनली ये पूरा किसमें हमें मिला, डिग्री में मिल गया। हम ये सूत्र लगा ले, ये सूत्र लगा ले, तो अब देखो मुझे बदलना है इसको रेडियन में, तो यहां पे 45/8 गुणे पाई रेडियन बटे क्या हो गया 180, ठीक है। अब देखो ये आपका फाइनली चेंज होगा रेडियन में, इसको काटोगे तो 4 टाइम में कटेगा और ये चेंज होकर मिलेगा क्या पाई रेडियन बटे 32, यानी फाइनली हमने चेंज किया 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड रेडियन में कितने के बराबर है, पाई रेडियन बटे 32 के बराबर है। समझ में आ गई बात, कैसे चेंज करते हैं, समझ में आया, ये आपके लिए नया, ठीक है। तो ये बातें समझ में आया कि अंश से रेडियन में कब बदलेंगे, जब पाई बटे 180 से गुणा करेंगे तब। मेन फार्मूला ये है, लेकिन ये फार्मूला तब लगेगा जब पूरा एंगल किसके अंदर हो, डिग्री में हो, तभी लगेगा। डिग्री में नहीं होगा तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। इसलिए हमने पहले सेकंड को कन्वर्ट किया मिनट में और मिनट को कन्वर्ट किया किसमें, डिग्री में। जब इस पूरे कोण को डिग्री में बदल लिया तब जाके हमने ये फार्मूला लगाया है, तब हमने ये फार्मूला लगाया। और जब लगाया तो वो पाई यहां क्या हो जाएगा, पाई रेडियन बटे 32 के, ठीक है। यदि कैलकुलेशन फॉल्ट होगा तो उसके लिए सॉरी, अभी इतना नोट करें।
नोट करें तो फिर अगली टॉपिक बताएंगे रेडियन से अंश में कैसे बदला जाता है। नोट करें, चलिए अगली हेडिंग लगा लेते हैं, रेडियन से अंश में कैसे बदला जाता है। ठीक है, तो रेडियन से अंश में कैसे बदला जाएगा उस चीज को भी देख लेते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूं, आपको बस एक क्वेश्चन बता रहा, एक क्वेश्चन की माध्यम की सहायता से चेंजेस के बारे में बता रहा। ठीक है, अभी मैं किसी बुक को लेके चल नहीं रहा, आपको बस बेसिक सिखा रहा, ट्रिग्नोमेट्री कैसे सॉल्व होती है, कोड को कैसे सॉल्व किया जाता है, मेजर कैसे किया जाता है, इन सब चीजों पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो अब अगली हेडिंग हमारी रहेगी, वो क्या होगी कि जब रेडियन में, यदि कोई एंगल हमें रेडियन में दिया है तो रेडियन से अंश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, चेंज कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो मेरे पास कोई एंगल मान लीजिए ये है, ठीक है, पाई रेडियन बटे मान लेते हैं मेरे पास कोई एंगल ये पाई पाई रेडियन है, इसको हमें बदलना है किसमें, डिग्री में। हमारे पास एक एंगल है ए पाई रेडियन, मुझे बदलना किसमें है, अंश में। तो इसके लिए हम 180 बटे पाई से गुणा कर देते हैं। ये बात आप ध्यान रखें, देखो उल्टा है, वहां पे पाई रेडियन बटे 180 से गुणा कर रहे थे, यहाँ 180 बटे पाई रेडियन से गुणा कर रहे हैं। एग्जाम्पल देख लें, तो एग्जाम्पल में हमने पहला क्वेश्चन ले लिया, यदि तो आपको याद हो पीछे जाके भी देख लें, तो पाई बाई 6 30 को बदले तो हमारा आया था पाई बाई 6। बदल लीजिए, ये रेडियन में है, आपको किसमें बदलना है, अंश में। तो आप 180 बटे पाई रेडियन से गुणा कर लीजिए, तो पाई रेडियन से पाई रेडियन कैंसिल और ये कटेगा तो कितना है, 30 डिग्री। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो रहा। अब देखो यदि दूसरे क्वेश्चन की बातें करो, तो यदि मैं पाई बाई 4 की बातें करूं और इंटू 180 बटे पाई, तो देखो पाई रेडियन से पाई रेडियन कैंसिल और ये हो जाएगा कितना, 45 डिग्री। अब इस तरीके का हलवा सवाल तो आपको मिलेगा नहीं, ठीक है, परीक्षा में तो इस तरीके का हलवा सवाल आपको मिलेगा नहीं। अब सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग, चलो इसमें मैंने एक तीसरा सवाल जोड़ा, मैं कह रहा हूं 2 रेडियन को बदलिए, 2 रेडियन को बदलना है किसमें, अंश में। बस अब 2 रेडियन को आपको अंश में बदलना, रेडियन में ऑलरेडी है, जब रेडियन में एंगल है तो मुझे 180 बटे पाई से गुणा करना होगा। मुझे अब मान निकालना है, जब कोण में बदलना था तो हम पाई की जगह 180 रख सकते हैं। ठीक है, अभी मुझे पूरे रेडियन को पूरा फाइनल मान देना है, तो उस कंडीशन पे हम पाई की एक वैल्यू और जानते हैं जिसको हम 22 बटे 7 के नाम। ठीक है, तो ये बात जानेगा। चलो 2 रेडियन है तो 2 रेडियन को बदलना है आपको अंश में। ठीक है, तो 2 रेडियन को अंश में बदलना है तो गुणे कितना हो जाएगा, 180 बटे पाई। ठीक है, अब जैसे ही 180 बटे पाई से गुणा किया, 2 रेडियन का मतलब खत्म, अब डिग्री में कन्वर्ट होने लगा। यानी डिग्री में कन्वर्ट होने का मतलब ये पूरा हो गया किसमें, डिग्री में हो गया। चलो अब हल करो, अब कहोगे पाई, अब पाई जब डिग्री में हो गया तो जब डिग्री में पाई का मान रखोगे तो 22 बटे 7, रेडियन में रखते तो 180। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 2 गुणे 180 22 बटे 7, ये डिग्री में, तो ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 180 गुणे 7, 7 ऊपर चला जाएगा, बटे में कितना हो गया 22 डिग्री, 2 से काटिए 11 बार में, 18 7 हो जाएगा 126, यानी 1260 बटे 11, ये आपका हुआ डिग्री। लेकिन अभी भी कुछ कमी, अभी भी कुछ कमी है, तो आइए इसको पहले भाग देते हैं। तो 11 से 1260 में भाग दीजिए, तो एक बार में जाएगा 1 6, फिर एक बार में जाएगा तो आपका क्या बचेगा 5 0, ये 4 बार में जाएगा तो ये जगह 44 है। यानी मैं इसी को ये लिख सकता हूं क्या, 114 सही 6 बटे 11, 6 बटे कितना 11, ये मिनट में। अब देखो यहां से ये बात ध्यान रखना एकदम, मैं अब इसी को 2 पार्ट में लिख रहा हूं, 114 डिग्री प्लस 6 बटे 11 डिग्री लिखूं तो आपको दिक्कत होगी क्या, किसी को दिक्कत हो तो बताओ। बात तो अभी भी मैं वही लिखा हूं, चलो पीछे जैसे मैं कर रहा था उसी बात। अब मैं यहां क्या कर रहा, 114 अंश कामा, अब इसमें देखो मुझे सेकंड से मिनट में कन्वर्ट करना था तो 60 से भाग दिया था, लेकिन यही क्या होगा, और मिनट से हमने डिग्री में बदला था तो 60 से भाग दिया था, अब डिग्री को मिनट में बदलना है तो 60 से क्या करेंगे, गुणा। तो याद देखो, तो ये 6 बटे 11 गुणे 60 कर दोगे तो ये डिग्री हटके किसमें हो जाएगा, मिनट में हो जाएगा।
अब ये 6 के 36 360 ये मिटा दे, यहां मिटा देते हैं, ये हो गया हो तो चलिए यहां पे लिख देते, यहां कर देते हैं, ठीक है, यहां कर देते हैं। यहां हो गया कितना 114 डिग्री। अब देखो 360 आया, अब 11 से 360 में भाग दीजिए तो 11 की यहाँ 33 हो जाएगा, फिर 6 जी, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 जीरो, और 11 दूनी के कितना हो गया 22 हो गया, तो यहाँ 8 बचा। तो आप इसी चीज को 360/11 को आप क्या लिख सकते हो 32 सही 8/11 ना, 32 सही 8 कितना हो गया 11, तो हमने यहां लिखा 32 सही 8/11 क्या बचा मिनट में आ रहा। अब देखो इसको फिर मैं ऐसे बांट के लिख लूं तो 114 और फिर यहां आ जाएगा 32, यहां लिख सकता हूं 32 मिनट और प्लस क्या 8/11 मिनट। अब देखो इस मिनट को हमें सेकंड में बदलना है तो 60 से गुणा कर दे, तो यहां हो जाएगा कितना 114 अंश 32 मिनट, और ये आपका हो जाएगा 8/11 गुणे 60, और ये बदल जाएगा किसमें सेकंड में। अब यहां से आया 114 अंश 32 मिनट, और यहां से 8 48 यानी 480/11 मिनट, 2/5 मिनट को दिखाती है। अब यहां से भाग दो 11 से 480 में, तो 11 44 हो जाएगा, और यहाँ 4 बचेगा, और यहाँ 3 बार में ले जाओगे तो 33 बचेगा, 7 बचेगा, और 0 दशमलव के बाद ये दशमलव लगा ले 0 तो 6, तो 43.6 लगभग 43.6, यानी 114 डिग्री 32 मिनट 43.6 मिनट। इसी को हम फाइनल आंसर के रूप में लिखेंगे 114 अंश 32 मिनट और 44 सेकेंड। क्लियर हो रहा है, बातें समझ में आ रही। ये आपका टोटल चेंज करने का तरीका सिंपल, ये फॉर्म तो आप आसानी से कर लेंगे, ये वाला बात आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हमने टोटल दिया चेंज करके, किसको 2 रेडियन को बदला किसमें डिग्री में, फाइनल आंसर दिया है डिग्री में, नोट करें। चलिए ये आपका हो गया कोड़ों की माप, ठीक है, ये होगी कोड़ों की माप, ऐसे ही कोड़ों की माप करेंगे, ठीक है, बात समझ आ रही है। ये आपका कोड़ों का माप इसी प्रकार से कोड़ों की माप करते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी, कोड़ों की माप आपको करने आ गया होगा। जो बातें नहीं समझ में आएगी डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर होगा, व्हाट्सएप नंबर होगा, आप उस पर भी हमको बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा त्रिकोणमिति और समीका को लेकर, जहां मैं साइन कॉस टेन से इंट्रोडक्शन कराते हुए पाइथागोरस के टर्म्स को बताते हुए आगे की तरफ चलूंगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मन लगा के पढ़िए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए, सुरक्षित रखिए।